नए माली साल का 17,500 अरब रुपए का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में 10% इजाफा मुतवक्के, रिटायर्ड मुलाजमिन की पेंशन में 5 से 7.5% तक इजाफा तजवीज़। बजट में मजमूई आमदन का तखमीना 19,400 अरब और टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब रुपये है। मजमूई अखराजात का हजम 18,870 अरब रुपये। कर्जों की अदायगी पर 6,200 अरब कर्जों पर सूद अदायगियों के लिए 8,685 अरब रुपये खर्च होंगे। बजट हसारी का हदफ भी यही मुकर्रर किया गया है। नॉन टैक्स आमदन 2,584 अरब रुपये, सूबे 1,220 अरब का सरप्लस देंगे। विफाकी बजट में तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ और सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। डिजिटल माइशत और IT सेक्टर के लिए 16 अरब 22 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस किए जाने का इम्कान। बजट पार्लियामेंट में पेश करने से कबल बजट की मंजूरी काबीना से ली जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे तलब। 4 निकाते एजेंडा जारी। बजट मंजूरी 26 जून को ली जाएगी। नए माली साल के बजट में गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। फ्रीलांसर्स की बैरून मुल्क आमदन को टैक्स नेट में लाने और सिगरेट्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में भी इजाफे की तजवीज़। सप्लाई चेन पर 4% इजाफी सेल्स टैक्स खत्म। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी मुस्तरद। विफाकी बजट में बिजली समेत दीगर शोबों को सब्सिडी की रकम भी 1400 अरब रुपये के लगभग रखने की तजवीज़। FBR की टैक्स आमदन 14,142 अरब रुपये रखे जाने का इम्कान। नॉन टैक्स आमदन का तखमीना 4,851 अरब रुपए से कम करके 3,500 अरब रखने की तजवीज़। सूद की अदायगियों का बोझ 9,775 अरब रुपए से कम करके 8,110 अरब रुपए करने की तजवीज़। दरामदी मरहले पर टैरिफ में रद्दबदल की तजवीज़ है। 150 से 200 अरब रुपए की कमी मुतवक्के है। आइंदा माली साल के लिए महंगाई का हदफ 7% के लगभग रहने का तखमीना। 850 सीसी की गाड़ी पर सेल्स टैक्स में 5.5% इजाफे का इम्कान। 3500 से ज़ायद इम्पोर्टेड अशिया और खाम माल पर एडिशनल रेगुलेटरी। वज़ारत दिफा के लिए 11 अरब 55 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस। पहले से जारी 22 मनसूबे आइंदा माली साल के लिए भी तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा। न्यूकवाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील के लिए आइंदा माली साल 4 अरब रुपए मुख्तस। हाइड्रोमेट मनसूबे की जिद्दत के लिए आइंदा माली साल 2 अरब 89 करोड़ रुपए मुख्तस। बजट में 3 और 5 मरला घरों के लिए शरह सूद पर सब्सिडी की तजवीज़। 10 से 12 साल की अदायगी की मुद्दत में मुश्तमिल सस्ता पैकेज मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मुल्क में 1 करोड़ 40 लाख रिहायशी यूनिट्स की कमी है। 3 और 5 मरले के सूद की सब्सिडी का मुमकिन खर्च सालाना 50 से 70 अरब रुपये तक होगा। हालिया मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क में 30 मिलियन कच्चा का रिहायशी यूनिट्स मौजूद हैं। बजट में वजारत हाउसिंग के लिए कोई मनसूबा शामिल नहीं। वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स के पहले से जारी 21 मनसूबों के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपये मुख्तस। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तज़ीन व आराइश 6.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वज़ीर-ए-आज़म स्टाफ कॉलोनी की तज़ीन व आराइश और जदीद सहूलियात के लिए 5.5 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। आइंदा बजट में अमीरों के लिए आसानियों का इम्कान। बड़ी कंपनियों के लिए सुपर टैक्स में कमी की तैयारियां। ज़राए FBR के मुताबिक सालाना 15 करोड़ मुनाफे कमाने वाली कंपनियां बदस्तूर सुपर टैक्स से मुस्तस्ना रहेंगी। सालाना 20 करोड़ रुपए तक मुनाफा कमाने वाली कंपनियों का सुपर टैक्स 1% से कम होकर 0.5% हो सकता है। 25 करोड़ तक का मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर सुपर टैक्स 2 के बजाय 1.5% होने का इम्कान। सालाना 30 करोड़ रुपए तक मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर सुपर टैक्स 3%। सालाना 30 करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर सुपर टैक्स बदस्तूर 4% रहने की तवक्को। कारपोरेट सेक्टर के इनकम टैक्स की शरह में कमी न होने का इम्कान। पाकिस्तान की तरक्की की शरह 2.7%। माशत का हजम 411 अरब डॉलर हो गया। अरबा माली साल की इक्तिसादी रिपोर्ट जारी। सनती तरक्की में इजाफा, ज़रई शोबा नजरअंदाज। ज़रई तरक्की की शरह 1% से कम। बड़ी फसलों की पैदावार में 13% कमी। गंदम, चावल, कपास, गन्ने और मकई की पैदावार में कमी। सनती तरक्की की शरह 4% से जायद, लेकिन बड़ी सनतों की पैदावार में 1.5% की कमी। खिदमात का शोबा 3% की रफ्तार से तरक्की कर सका। सर्विसेज का शोबा 58% के साथ GDP का सबसे बड़ा शोबा बरकरार। फीका समदन में $144 का इजाफा। फीका समदन $1,824 हो गई। माली साल के पहले 10 महीनों में टैक्स जमा करने की शरह में 25% इजाफा हुआ। 9,000 अरब रुपए से ज्यादा के टैक्स जमा। हुकूमत का मजमूई कर्जा 76,000 अरब रुपए हो गया। बरामदात में 12%, IT एक्सपोर्ट में 3.5% इजाफा। मशीनरी की दरामदात में 16.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अखराजात की मद में 18% इजाफा। तरक्याती अखराजात में 32.5% इजाफा। करंट अकाउंट खसारा 2.6% रहा। माली साल के इख्तिताम तक तरसीलात ज़र 37 से 38 अरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्को।
महंगाई बढ़ने की शरह 4.6% पर आने का दावा। आटा, चावल, अंडे, सस्ते गोश्त, दूध और तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। आटे का 20 किलो का थैला एक साल में 768 रुपये सस्ता, कीमत 2410 रुपये से 1642 रुपये हो गई। आटे की कीमत में तकरीबन 32% कमी हुई। बासमती टोटा चावल की कीमत एक साल में फी किलो 23 रुपये कम हुई। कीमत 224 रुपये फी किलो से कम होकर 201 रुपये हो गई। चावल की कीमत में 10% कमी हुई। बड़े गोश्त की कीमत में 181 रुपये फी किलो इजाफा हुआ। बड़ा गोश्त 902 रुपये फी किलो से 1083 रुपये हो गया। छोटे गोश्त की कीमत में एक साल के दौरान 171 रुपये फी किलो इजाफा हुआ। मटन की कीमत 1834 रुपये से बढ़कर 2005 रुपये फी किलो हो गई। मुर्गी का गोश्त 15 रुपये फी किलो सस्ता हुआ। इसकी कीमत 474 रुपये से 459 रुपये फी किलो हो गई। अंडे 24 रुपये फी दर्जन सस्ते हुए। अंडों की कीमत 262 रुपये से 238 रुपये फी दर्जन हो गई। ताज़ा दूध 13 रुपये फी किलो महंगा हुआ। ताज़ा दूध की कीमत 185 रुपये से 198 रुपये फी किलो हो गई। दूध की कीमत में 7% इजाफा हुआ। कुकिंग ऑयल के 5 लीटर डिब्बे की कीमत में 281 रुपये इजाफा हुआ। कुकिंग ऑयल की कीमत 2634 रुपये से बढ़कर 2915 रुपये हो गई। 5 लीटर कुकिंग ऑयल की कीमत में 11% हुआ। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि जितने अखराजात में हुकूमत ने कमी की इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं। प्राइमरी सरप्लस के बढ़ने की वजह अखराजात में कमी है। रवां माली साल इंफरादी फाइलर्स की तादाद में दुगना इजाफा रिकॉर्ड किया गया। टैक्स टू GDP की शरह को 14% तक ले जाना है और आइंदा साल में कर्ज मैनेजमेंट पर हमारा फोकस होगा। हुकूमत प्राइवेट सेक्टर से आइंदा अपनी शराइत पर कर्ज लेगी। बैंकों को सख्ती से कहा गया है कि निजी शोबे का कर्ज दें। सरकारी मलकीती इदारों का नुकसान 1000 रुपये से ज़्यादा है। इस नुकसान को कम करने के लिए निजकारी कमीशन को 24 सरकारी इदारों की फहरिस्त दी है। 43 वजारतें और 4 मुल्हिका महकमों की राइट साइजिंग की जा रही है। पावर सेक्टर में वसूली की शरह बेहतर रही। जहां जहां बिजली चोरी होगी वहां लोड शेडिंग होगी। एनर्जी शोबे में गर्दिशी कर्जों को खत्म करने के लिए बैंकों से 1272 अरब रुपए कर्ज के लिए मुआहिदा किया है। तालीम के शोबे के अखराजात में GDP में 1% से भी कम। पाकिस्तान की ख्वानगी की शरह 60.7% रही। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक शहरी इलाकों में ख्वानगी की शरह दही इलाकों के मुकाबले में ज़्यादा रही। पंजाब में ख्वानगी की शरह सबसे ज़्यादा 64%, सिंध शरह 57.5%, खैबर पख्तूनख्वा में 51% और बलूचिस्तान में ख्वानगी की शरह 42% रही। सेहत के अखराजात के GDP में 1% से भी कम होने का इंकशाफ। 1000 शेरखार बच्चों में से 8 साल 50 फौत हो जाते हैं। मुल्क में औसत उम्र 67 साल है। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक रवां माली साल के दौरान सेहत का मजमूई बजट 925 अरब रुपये रहा। मुल्क में 7,50,000 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मुयसर है। डॉक्टर्स की तादाद में 20,000 से ज़ायद इजाफा। रजिस्टर्ड डॉक्टरों की तादाद 3,19,000 हो गई। नर्सिस 1,38,000, डेंटिस्ट की तादाद 39,088 तक पहुँच गई। मुल्क में अस्पतालों की तादाद 1696 और बेसिक हेल्थ यूनिट्स 5434 हैं। आइंदा माली साल के लिए वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तरक्याती बजट में गैर मामूली कमी। रवां माली साल की निस्बत नए बजट में 10.40 अरब रुपए की कटौती। बजट 13.52 अरब रुपए तक महदूद। बजट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई मनसूबा शामिल नहीं। इस्लामाबाद के टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर के लिए 4.91 अरब, कराची में IT पार्क की तामीर के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस। डिजिटल इकॉनमी के फ़रोग पर 1.97 अरब रुपए खर्च किए जाए। वज़ीर ख़ज़ाना का पास्को का इदारा खत्म करने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पास्को का इदारा करप्शन का घर था। वज़ीर ख़ज़ाना ने तस्लीम किया कि बड़ी फसलों की पैदावार 13.5% से कम रही। साथ ही दावा किया कि जिन बड़ी फसलों की हुकूमत ने इमदादी कीमतों का ऐलान नहीं किया इनके पैदावार में बेहतरी आई। अगर ज़राअत तरक्की करती तो मजमूई तरक्की की शरह बेहतर होती। जिन अहम फसलों में कम ग्रोथ हुई है इन पर खुसूसी तवज्जो देंगे। मुल्क में फूड सीवरेज का बहुत बड़ा इशू है। पंजाब में इलेक्ट्रॉनिक्स वेयर हाउस बनाने शुरू कर दिए हैं। फूड स्टोरेज से आड़तियों का किरदार खत्म होगा। किसान को बेहतर कीमत मिलेगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद तरक्याती बजट में कमी नहीं हुई। सूबे 3000 अरब से जायद और विफाक 1000 अरब रुपए तरक्याती बजट पर खर्च करने जा रहा है। मुल्क का मजमूई तरक्याती बजट 4000 अरब रुपए से बढ़ चुका है। रवां माली साल पाकिस्तान से लाखों अफराद बैरून मुल्क काम के लिए गए। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक बैरून मुल्क काम के लिए जाने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा पंजाब से है। पंजाब से एक साल के दौरान 4,04,345 अफराद बैरून मुल्क गए। खैबर पख्तूनख्वा से बैरून मुल्क काम के लिए जाने वाले अफराद की तादाद 1,87,000 है। कबायली इलाकों से 29,937 अफराद बैरून मुल्क काम के लिए गए। सिंध से 60,424 अफराद बैरून मुल्क काम के लिए गए। बलूचिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले वर्कर्स की तादाद 5,668 है। एक साल
साल में वफाकी दाल हुकूमत से 8,621 वर्कर्स बैन मुल्क गए। आज़ाद कश्मीर से बैन मुल्क जाने वालों की लेबर की तादाद 29,591 है। शुमारी इलाका जात से बैन मुल्क जाने वाले अफराद की तादाद 1692 है। मुल्क में गुर्बत 44.7% तक पहुंच चुकी है। अपोजिशन लीडर उमर यूब, शेख वकास अकरम और दीगर पीटीआई रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 32 लाख अफराद पिछले सालों में मुल्क छोड़कर चले गए। बानी पीटीआई की हुकूमत में ग्रोथ रेट बढ़ रहा था। लोग अफराद ज़र, कुव्वत, खरीद और नौकरियां पूछते हैं। 11.4 करोड़ आबादी सतह गुर्बत के नीचे चली गई। इस साल रेवेन्यू शॉर्टफॉल 1000 अरब से जायद होगा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मनफी रही। कंस्ट्रक्शन का सेक्टर बंद हो जाता है तो सीमेंट, रेत और टाइलें नहीं बिकेंगी। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में एहसन इकबाल मुकम्मल फेल, 20% फंड इस्तेमाल हुआ, बाकी कहां गया। शेख वकास अकरम ने कहा कि वजीर खजाना ने इकोनॉमिक सर्वे मुआवजत खाना तरीके से पेश किया। अवाम मुआशी तौर पर यतीम हो गए। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं। हुकूमत ने किसान दुश्मनी की पॉलिसी रखी हुई है। पीपल्स पार्टी के विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफे का मुतालबा। पीपल्स पार्टी लेबर विंग के इंचार्ज चौधरी मंसूर ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सनती मजदूरों को इलाज की सहूलत दें। डेथ ग्रांट को 8 से बढ़ाकर 10 लाख करें। मैरिज ग्रांट को 4 से बढ़ाकर 5 लाख किया जाए। EOBI की पेंशन इस वक्त 10,000 के करीब है, इसमें 100% इजाफा किया जाए। निजकारी की पॉलिसी को फौरी बंद किया जाए। अगर ये मुतालबात नहीं माने जाते तो हम अगले लाएमल का ऐलान करेंगे। ज़राअत हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं, किसान का बेड़ा गर्क कर दिया है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर कहते हैं कि ज़राअत बेहतर होगी तो माशत बेहतर होगी। ज़राअत दुश्मनी पॉलिसियों की वजह से ग्रोथ 0.56 है। इस बार गंदम की पैदावार 29 लाख टन कमी आई। 34% कपास की पैदावार में कमी आई। आम की पैदावार इस साल सिर्फ 25% है। काश्तकारों के साथ इंसाफ नहीं किया गया। यूरिया महंगा मिल रहा है। किसान को बस नाम की सब्सिडी मिल रही है। किसान के बिजली के बिल पर टैक्स है। सब्जी का काश्तकार मर चुका है। ज़राई इमरजेंसी लगाई जाए। सेनेट का इजलास आज शाम 6 बजे होगा। 8 निकाती एजेंडा जारी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब मालियाती बिल 2025 पेश करेंगे। सेनेट मालियाती बिल पर सिफारिशात कौमी असम्बली को भेजेगा। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, नारकोटिक और सब्सिडीज एक्ट और कीमतों पर कंट्रोल और जहीरा अंदोज़ी के कानून में तरमीम पर रिपोर्ट भी ऐवान में पेश होगी। भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नजरिए से पूरे खिते को खतरनाक लाहत हैं और सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी का भारत में बढ़ती शिद्दत पसंदी पर तशवीश का इजहार। ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वर्कर से मुलाकात में कहा कि भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। हमारे वर्कर्स हमारी कुव्वत हैं। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे। हमें अपने मुल्क और धरती से वफा करनी है, तरक्की के लिए काम करना है। मुल्क की माशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। ज़राअत हमारी माशत की बुनियाद है। किसानों को सपोर्ट करके मुल्क की माशत को तरक्की दे सकते हैं।